नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट ऑडियंस और गटर गैंग की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच होने वाली है। ये महिला जब भी डिबेट में आती है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल ही देती है। बिहार में वोटिंग के बाद से जनता ने बिहार के चुनाव का रुख देख लिया है और विपक्ष की अभी से धुलाई शुरू कर दी है। जब कंचना यादव का ऑडियंस से सामना हुआ तो कहने लगी कि बिहार में बीजेपी की 20 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, इससे ज्यादा एक भी सीट आए तो मेरा नाम बदल देना। दोस्तों, डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए देखते हैं पूरी डिबेट, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। पहले से ही ये सबसे वर्स्ट केस सिनारियो, क्योंकि हार रहे हो, मुस्कुरा तो रही हो रागिनी, हार रहे हो, हार को लेकर ये नए नए बहाने ढूंढ रहे हो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बात तो सही है। देखिए, मुझे लगता है संदीप जी, आपके दर्शकों ने दो कहावतें जरूर सुनी होंगी, चोरी और सीना चोरी, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भाजपा प्रवक्ता और जदयू प्रवक्ता ने आपके चैनल पर दे दिया। सीधे सवालों के इतने टेढ़े मेढ़े जवाब तो शायद ही आपने कभी, मुझे लगता है कि सुने होंगे। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी फिर से क्या भरमा रहे हैं लोगों को, बरगला रहे हैं लोगों को। आपको ये हजम ही नहीं होता। 35 लाख 35.5 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया। अरे ये तो औरतें निकली हैं, इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। आप मातम मना रही हैं। नहीं, किसने मातम मनाया? मातम तो यहाँ पर भाजपा और जदयू के प्रवक्ता मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ रुझान आ रहा है, दिख रहा है, वोटर निकल कर आ रहे हैं। वो वोटर भी, जनता जो है, वो लोकतंत्र में जनार्दन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सब जानती है और वो मन बना चुकी है कि महागठबंधन को जिताना है और इस एनडीए ठगबंधन को हराना है। लेकिन एक बात मुझे बताइए संदीप जी, कि वोट फर्जी तरीके से जितनी बार डल रहा है, वोट कटने के जितने हमने वीडियो देखे, या वोट नहीं डालने दिए जाने के जितने वीडियो देखे, ये प्रमाण पत्र है। टूटते को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह हारती हुई इंडियन एक्सप्रेस 2 दिन से खुलासे पर खुलासे कर रहा है। जो आपने हाइड्रोजन बम फोड़ा कि 223 जगह एक महिला ने, वो सरदारनी है, सिखनी है, वो कह रही है मैंने तो एक जगह वोट डाला है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आज का दावा आपने देखा होगा, वो खबर देखी होगी फ्रंट पेज पर। बिहार में कहाँ से है? बिहार में कटिहार से हूँ मैं। कटिहार तो सीमांचल का इलाका है। आपको लगता है स्थिति पहले से बेहतर हुई है? अभी मैं 19 साल की हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ घर, तो मैं रात के 12 बजे तक घूमी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई के साथ घूमी हूँ, मैं बहनों में ही घूमी हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि हम एक लड़के लेके जाए तो ही हम रात में घूम सकते हैं। ऐसा माहौल तो कटिहार में बिल्कुल नहीं है। ये अंतर है था और है में। नहीं, उनके है इस बार के चुनाव में ऐसा। बिहार से है? मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। और मैं ये देखी हूँ कि जब लालू जी की सरकार थी तब की, तो उस टाइम तो देखी नहीं, पर सुना कि मैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से हूँ, तो एयरपोर्ट की जो रास्ता है उधर में जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि उधर चोर चक्के रहते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियां तो खैर छोड़िए, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। ये बात सच है। लेकिन आज जब नीतीश जी की सरकार है अभी भी, तो आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी अलग से एयरपोर्ट की बनी हुई है। और ऐसा क्या है कि इस बार की महिला मतदाताएं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रही है। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रही हो तुम? हिंदी साहित्य, दौलत राम कॉलेज। वाह, बैठिए बैठिए। मुझे लगा कि आप थोड़ी देर में अब यहाँ पे कैंपेनिंग ना शुरू कर दीजिए, ये दोनों मुझे बाहर कर देंगे यहाँ से। मेरा सवाल विपक्ष से है। आपने कहा कि जो प्रतिष्ठा है उनकी, जो मतलब जो रूलिंग पार्टी अपने ही भाई भतीजों को टिकट दे रही है, उनमें प्रतिष्ठा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जो सीएम कैंडिडेट हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, जो पहले नवी फेल हुए, फिर क्रिकेट में फेल हुए और अब राजनीति में फेल हो रहे हैं, आपने उन्हें क्यों टिकट दिया? और फिर कांग्रेस से कि आप राहुल बाबा का बोझ कब तक सहेंगे? 90+ हो चुका है, सेंचुरी कब होगी? क्या बढ़िया था गुरु। मैम, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आज इलेक्शन आया तो आप महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं। आपने बोला कि विकास भी हम कर रहे हैं। मैम, बिहार में एक कहावत है, तू भी लूटा हमहू लूटी लूटे के आज़ादी बा, तू लूटा हमहू लूटी लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज़्यादा वही लूटी जेकर शरीर पर खादी बा। मैम, तो सबसे ज़्यादा आप लोग ही लूटते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। हम पर आएंगे, हम इनकी अलाई पार्टी है। पता है टिकट किसको दिए हैं? हम, हमारी समधन, हमारी बहू और हमारे दामाद। ये जो है, ये इनके
न्याय पार्टी है, लेकिन परिवारवाद पे बात नहीं करूंगी। सॉरी, परिवारवाद पे बोलकर मैंने गलती कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ है परिवारवाद, वहाँ तो सब साग पाक है। सम्राट चौधरी जी वो तो सीधे अवतरित हुए थे, तो वो तो शकुनी जी के वो तो पुत्र सुपुत्र है ही नहीं ना। तो चिराग पासवान जी वो तो सेना अध्यक्ष थे, कई तलवार भाल रहे थे और जीत गए, और उसके बाद उनको बना दिया गया कि नहीं आप ही चिराग पासवान जी की पार्टी को संभाल सकते हो। वो भी परिवारवाद से वो लोग नहीं आते, इसलिए हम क्यों बोलेंगे। लेकिन हम दावा ठोक कर बोलेंगे कि आज तक बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनाया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है। राबड़ी देवी जी रही है, लेकिन इनके पास वो भी नहीं था। इनके पास वो चोरी करके महिला की बीवी को बैठा दो और बोल दो हमने महिला एम्पावर कर दी। वाह, पहले तो काम है का चाल चढ़ा लो, फिर अपनी बीवी को वहां बिठा दो। कंचना, ये पूरा चुनाव नीतीश कुमार सेंट्रिक होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? भाई महिलाएं अगर 8% ज्यादा पुरुषों से निकली हैं, एब्सोल्यूट कोर वोटर ऑफ नीतीश कुमार, ये खाली रह जाएगी क्या इस बार भी आकांक्षा, इच्छा? क्या पिछली बार 2020 में 100% महिलाओं का वोटर एनडीए को चला गया था? ये बताएंगे कि हाँ गैप था, हमें कम मिला था, 39 या अराउंड 40% हमें वोट मिला था और उससे ज्यादा एनडीए को मिला था। लेकिन इस तरह से प्रोजेक्ट करना गरिमा जी की एनडीए का ही सारा वोटर है महिलाएं, ये तो गलत है, क्योंकि हमें भी महिलाएं वोट करती हैं। और इस बार महिलाएं अगर घर से ज्यादा निकल रही है, ज्यादा वोट कर रही है, तो कौन ये प्रूव कर सकता है कि नीतीश जी ने जो 10,000 रुपए दिया है उसी की वजह से महिलाएं निकल रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा भी हो सकता है कि उनके भाई, उनके बहन, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड सब बाहर हैं, सब पलायन करके सब मजबूर हैं, उस लिए भी घर से बाहर निकल रही हो। और हमने तो ग्राउंड पे, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पर हूं। लेकिन बीजेपी जैसी, भाई बीजेपी का जो शिफ्ट दिख रहा है नीतीश कुमार को लेकर, जो सॉफ्ट टर्न बीजेपी नीतीश कुमार की तरफ करती हुई दिखाई दे रही है, भाई बीजेपी के दफ्तर में जेडीयू नीतीश कुमार का कटआउट लग गया, बड़ा कटआउट। जेपी नड्डा आज कहते हुए दिखाई दिए कि नेतृत्व बड़ी ताकत के साथ नीतीश कुमार, पूरी ताकत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये तो पहले नहीं कहा था बीजेपी ने। इट्स एन इंडिकेशन। जब अगर नीतीश कुमार जी को, दरअसल इनका क्या संकेत है, हालांकि एनडीए की सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन इनका ये बोल रहा है कि नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नेतृत्व में सरकार बनेगी। इन्होंने तो यह नहीं कहा कि वो मार्गदर्शक जो मंडली है उसमें भेजा जाएगा, वहां से आदेश लिया जाएगा या आशीर्वाद लिया जाएगा, या तो फिर वो सीएम कैंडिडेट है। इन्होंने तो यह नहीं कहा कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो मार्गदर्शक मंडली में भी बैठ के आशीर्वाद अपना दे सकते हैं। आपके दरअसल अगेंस्ट ये चला गया क्या जो प्रधानमंत्री आज कहते हुए दिखाई दिए? क्या आपके अगेंस्ट ये फैक्टर जा सकता है कि भाई प्लान लाते हैं बड़े बड़े, और जब पूछो कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट करोगे तो मुंह में दही जम जाता है, कैसे नौकरी देंगे, कैसे रोजगार देंगे? बात तो सही है। अब इस पर मोदी जी का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना। मोदी जी ने भी भाई हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाया था। हम मोदी जी नहीं है, हमारी कुछ क्रेडिबिलिटी है और हमें लंबी पॉलिटिक्स करनी है। 20 साल से बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिलेगा।